रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं अपने बिस्तर से आहिस्ता से उठा और दबे पांव खाला के कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने चुपके से खाला के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। खाला नींद में थी। मैंने अंदर कदम रखा ही था कि अचानक मेरा पैर खाला की साइड वाली टेबल से टकराया तो उसके ऊपर पड़ा पानी का जग अचानक नीचे गिरा और टूट गया। खाला हड़बड़ाकर उठी और चिल्लाने लगी। मैं घबराकर वहां से पलटा। इससे पहले कि बाकी घर वाले जाग जाते मैं अपने कमरे की तरफ भागा। शुक्र था कि अंधेरे में खाला मुझे पहचान नहीं पाई थी, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं जो काम करने जा रहा था किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था। माँ बाप का बहुत लाडला था। हम 7 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। मैं सबसे छोटा था। मेरी बचपन से ही आदत थी जहां भी जाता कोई न कोई कारनामा करके आता, मगर सब शिकायतों के बावजूद मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कुछ न कहा। उन्हें लगता था कि सब उनके बच्चों से जलते हैं। इसी तरह मैं बड़ा हो गया। बचपन से मैं फिल्मों का शौकीन था और अब मैं फिल्में देख देख कर खुद को हीरो समझने लगता था। गली की हर लड़की मुझे फिल्मी हीरोइन लगती। आते जाते लड़कियों को छेड़ने लगा, मगर वो डर के मारे मेरी शिकायत न कर पाती। स्कूल में भी मैंने लड़कियों की नाक में दम कर रखा था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, मगर मैं बड़ा ही आशिक मिजाज बन गया था। स्कूल में कई लड़कियों को लव लेटर लिखे थे, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। इसी वजह से मेरी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि अगर वो शिकायत करती तो बात उनके घरों तक जाती। इसी तरह उनकी पढ़ाई भी छूट जाती और वहां पर वैसे ही सभी को लड़कियों की पढ़ाई पर एतराज था। मैं और मेरे 2 और दोस्त साथ ही लड़कियों को तंग करने लगे थे। एक दिन मैंने देखा कि एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई जा रही थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसका पीछा किया तो वो हमारी पिछली गली में शायद किसी के घर जा रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगी, मैंने जल्दी से एक रुका लिखा और इंतजार करने लगा कि वो कब निकलेगी। मैंने अपने दोस्तों को भी मैसेज करके बुला लिया। वो आते ही पूछने लगे, क्या बात है? मैंने बताया कि आज एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आई है। वो भी शौक से उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद वो लड़की निकली तो मैंने सीटी बजाई। उसने मुड़कर देखा तो मैंने रुका उसकी तरफ उछाल दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वो रुका उठाया और अंदर वापस चली गई। हम दोस्त हंसने लगे। लगता है ये तो फंसने वाली है, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। अचानक एक आदमी निकला और उसे देखकर हम तीनों के पसीने छूट गए। मैं वहां से भाग निकला, मगर रफीक और अरशद उसके हाथ चढ़ गए। मैं घर पहुंचकर अम्मी के पास जा बैठा। इतने में मेरा बड़ा भाई अंदर आया। आफाक, तू कहाँ था? मैंने उसे कहा कि मैं तो इधर ही था। भाई ने अम्मी को बताया कि पिछली गली में अरशद और रफीक को चौधरी के मुलाजिम ने मार मार कर धुआं कर दिया है। वो कहता है कि एक तीसरा लड़का भी था जिसने चौधरी की बेटी को रुका दिया है। खौफ से मुझे पसीना आने लगा। चौधरी तो बड़ा जालिम इंसान था। अगर उसे इल्म हो गया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। भाई ने पकड़कर मुझे एक थप्पड़ मारा कि कितनी बार तुझे मना किया है कि सुधर जा। मैं रोने लगा तो अम्मी ने जल्दी से मुझे चुप करवाया। भाई को पैसे दिए कि जल्दी से वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। अम्मा, मैं इस मनहूस को कहाँ ले जाऊं? अम्मा ने कहा कि इसे मेरी बहन शबाना के घर ले जा। वो शहर में रहती है, 3 घंटे का सफर है। तुम लोग वहां पहुंचकर मुझे खबर कर देना। अम्मा ने जल्दी से मेरे कुछ कपड़े थैले में डाले और कहा कि पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं कहूंगी कि तुम दोनों कल से यहाँ नहीं हो। हम लोग उसी वक्त वहां से निकल आए। रात तक हम खाला के घर पहुंच गए। हमें देखकर खाला बहुत खुश हुई। भाई ने खाला को बताया कि उसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। अब भाई भी जा चुका था और अब मुझे ज्यादा खौफ नहीं रहा था। मैंने गौर किया कि खाला की 4 बेटियां थीं जो हर वक्त मेरे आसपास तितलियों की तरह मंडलाती रहती। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और खाला भी मेरे ऊपर सदके वारी जाती थी। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। खाला की बेटियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी, मगर उनकी सबसे छोटी बेटी किसी हीरोइन से कम न थी। तभी उस पर मेरा दिल आ गया। मैं भी उसके आगे पीछे फिरता और वो भी मुझे मुस्कुरा कर देखती, मगर खालू मुझे एक आंख नहीं भाता था। वो हर वक्त मुझे घूरता रहता था। उसके सर पर टोपी होती और हाथ में तस्बीह। मैं जितनी भी कोशिश करता वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैंने खालू को खुश करने की खातिर सर पर टोपी भी रख ली, नमाज पढ़ने भी चाहता। अब उनका रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर था। वो समझे कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। कभी वो मुझसे बात कर लेते, जबकि मैं अंदर से शैतान था। फरहीन जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, तो वो तो मेरे लिए पागल थी। हम दोनों छत पर जाकर खूब बातें करते।
हमारी मुस्तकबिल की प्लानिंग खत्म ही ना होती। खाला मुझे रोज कुछ पैसे देती कि अपने लिए कोई चीज ले लेना, मगर उन पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता था। मुझे तो ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैंने यहाँ भी नए दोस्त बना लिए थे, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे ना। तभी एक दिन खालू जल्दी घर आ गए। खाला को कमरे में बुलाया। मैं बरामदे में बैठा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजर खालू के हाथ में एक मोटी सी नोटों की गद्दी पर पड़ी। वो खाला को दे रहे थे। इतने सारे नोट देखकर मेरे मुंह से राल टपकने लगी। मैं बहुत खुश था कि मेरे हाथ कुछ पैसे लगने वाले हैं। मैं खालू के जाते ही खाला के कमरे में गया। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, आप एक कप चाय बना दें। खाला ने नगीन को बुलाया जो उनकी बड़ी बेटी थी। उसे कहा कि भाई को चाय बना दो। वो अभी भी कमरे से निकली नहीं थी। मैंने कमरे का अच्छी तरह से जायजा लिया कि पैसे कहाँ हो सकते हैं। वहां पर एक अलमारी थी और एक साइड टेबल। मैंने सोच लिया कि किसी न किसी तरह इन पैसों को हासिल करूंगा, वरना क्या पता कल तक खालू वो पैसे कहीं और ले जाकर रख दें। खाला की नींद बहुत कच्ची होती थी। मैं खाला को नींद की गोली दूध में मिलाकर दे चुका था, मगर फिर भी वो हल्की सी आवाज पर ही उठ जाती। आज तो मैं बाल बाल बचा था, वरना अब तक जेल की हवा खा रहा होता। सुबह खाला ने बताया कि रात कोई घर आया था। मैंने उनसे कहा कि ये बात किसी को ना बताना, लड़कियों वाला घर है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। खाला ने कहा कि वाकई बेटा तू सही कहता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये मामला रफा दफा हो गया। शाम को खाला किसी काम से पड़ोसन के पास गई हुई थी और सारी बहनें कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। तभी मैंने मौका पाकर खाला के कमरे में आ गया। मैंने अलमारी को अच्छी तरह देखा, मगर मुझे पैसे कहीं ना मिले। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पैसे कहाँ रखे हैं। मैंने पूरा कमरा छान मारा। जब मैं अलमारी में आखिरी बार देखने लगा कि शायद पैसे नजर आ जाए, तो फरहीन वहां आ गई और बोली, तुम यहाँ अलमारी में क्या कर रहे हो? मैं एक लम्हे के लिए साकित हो गया, मगर जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। मेरी मर्जी, मेरी खाला का कमरा है। मैंने उसे आंखें दिखाई, मगर वो अब भी मुझे घूर रही थी। मैंने कहा कि अगर उसने ये बात किसी को घर में बताई तो मेरे पास उसके सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, वो मैं खालू को दिखा दूंगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसे जाने का कहा तो वो चली गई। अब मैं अच्छे से जान गया था कि खाला ने पैसे कहाँ रखे होंगे। आज रात मुझे कुछ करना होगा। खाला के आते ही मैंने उनसे लाड प्यार करना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मेरे सदके वारी जाती थी। वो बहुत खुश थी कि मैं उनसे इतने अच्छे से बात करता हूँ। रात तक मैं उनके पास बैठा रहा। दूध में उनको आज नींद की 4 खट्टी गोलियां मिलाकर दी थी। मेरे सामने ही उन्होंने गिलास खाली किया। मैं उन्हें कहता था कि मेरे दोस्त गांव से खालिस दूध लाते हैं। मैं तो ये सादत समझकर आपके लिए लाता हूँ कि आपके जोड़ों में दर्द रहता है। तभी मैंने कुछ सोचकर कहा कि खाला आपके पांव दबा दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो खुश हो गई कि मैं काफी देर तक बैठा उनके पांव दबाता रहा। खाला मुझे दुआएं दे रही थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर थोड़ी देर में खाला सो गई थी। मैंने उनके ऊपर चादर डाली। तभी मेरी नजर उनकी कमीज की जेब पर पड़ी। कमीज से मुझे पैसे तो ना मिले, लेकिन चाबी मिल गई। मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से बेड के नीचे पड़े संदूक को खींचकर बाहर निकाला। चाबी ताले में डाली, एक झटके से ताला खुल गया। मैंने संदूक खोला तो उसमें मुझे कुछ कागजात के साथ वो नोट भी पड़े हुए नजर आए। मैंने जल्दी से नोट उठाए और वहां से निकल आया। मेरी तो याशी के दिन शुरू होने वाले थे। मैं बहुत खुश था। जाने कैसे मेरी रात गुजरी। सुबह होते ही मैं बाहर निकला, खूब खाया पिया और दोस्तों पर उड़ाया। मैंने शाम को घर जाने का सोचा, मगर वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। घर में काफी लोग जमा थे। फरहीन, नगीन, आसिया, नाजिया सब धाड़े मारकर रो रही थी। आलू भी रो रहे थे। मैं अंदर गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां बरामदे में हालांकि मैयत पड़ी हुई थी। मैं मुंह खोले हैरत से देखे जा रहा था। खालू ने बताया कि सुबह वो काफी देर तक सोती रहीं। हम लोगों ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, मगर जब ज्यादा देर हुई तो हमें शक हुआ। उनको जगाया तो देखा कि उनका जिस्म बेजान था। खालू बताते हुए रो रहे थे और मैं तो जैसे सांस लेना भूल गया था। वहीं पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। कोई पानी पिलाने की कोशिश करता तो कोई चुप करवाता, मगर मैं अपने होश खो गया था। खाला का कातिल मैं था। मेरी वजह से वो इस दुनिया से गई थी। रात को नींद की गोलियों की ज्यादा मिकदार ने उनका दिल बंद कर दिया होगा और वो
मौत के मुंह में चली गई। मेरे तो सर पर आसमान आन गिरा। मैं इस तरह रोता रहा और कुछ देर में अम्मा अब्बा भी आ गए। मुझे देखकर अम्मा परेशान हो गई। बस बेटा, जो होना था हो गया, तू रो मत, वो मुझे चुप करवाती रही। जिस औरत ने मुझे अपने घर में पनाह दी, इतना प्यार दिया, उसी को मेरी लालच ने मार डाला। खाला को गए हुए आज तीसरा दिन था। मैंने तो अपने कमरे से निकलना छोड़ दिया क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे पल पल मारता था। बहुत सोचने के बाद मैं एक दिन घर से निकल आया। आज खाला को गुजरे 15 दिन हो गए थे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने जाते ही बता दिया कि मैंने अपनी खाला का कत्ल किया है और उनके पैसे भी चुराए हैं, मुझे जेल में डाल दें। तभी इंस्पेक्टर मुझे देखने लगा और कहा कि बच्चे, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है जो तू हीरो बनकर आ गया है। उसकी बात पर सब वहां हंसने लगे। मेरी उम्र से उनको लग रहा था कि शायद वैसे ही हीरोगिरी कर रहा हूं, मगर मैंने उनको सब बात बता दी कि कैसे मैंने खाला को गोलियां दी और पैसे निकाल कर ले गया। तब इंस्पेक्टर ने मुझे जेल में डाल दिया। मेरा केस साफ था, मैं खुद अपना जुर्म कबूल कर चुका था। खालू को मालूम हुआ तो वो मुझे मलामत करने वहां आ गए। अम्मा अब्बा ने तो मिलने से ही इनकार कर दिया था। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार बहरहाल मेरे माँ बाप ही थे। मुझे याद था जब मैंने स्कूल में पहली बार अपनी क्लास फेलो के बैग से पेन चुराया था, तब अम्मा ने उसकी शिकायत पर उसी को खरी खरी सुनाई, जबकि अम्मा ने वो पेन मेरे बैग में देख लिया था। काश उन्होंने मेरे छोटे जराइम की पर्दापोशी न की होती, मुझे उसी वक्त सबके सामने खींचकर थप्पड़ मारा होता, तो आज मैं यूं बर्बाद न होता कि जब मैं मोहल्ले की बेटियों पर फिक्रे कसता था तो अम्मा अब्बा को सब इल्म था, मगर वो हंस देते कि बच्चा है। काश अम्मा अब्बा ने मुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाई होती तो मैं किसी की इज्जत और माल पर बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचता।